एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, जैसे कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बहुत ताबड़तोड़ 90 डेज का। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर रहे होगे, यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हो। तो बहुत सारे भाइयों की मेरे डिमांड थी कि भैया डाइट बता दो, डाइट बता दो। अब डाइट का पता क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन में? ऐसा नहीं होता कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करी और डाइटिंग शुरू कर दी, क्योंकि वर्कआउट हमारा बहुत ज़्यादा है। 1.5 से 2 घंटे लगते हैं वर्कआउट पूरा होने में, जो मैंने आपको वर्कआउट बताए हुए हैं अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। और उसमें अगर डाइटिंग करनी आप डे 1 से शुरू कर दोगे ना, तो आपको वीकनेस फील होगी तो आप वर्कआउट पूरा नहीं कर पाओगे। अभी धीरे धीरे पहले बॉडी को हमने आदत डाली है 20 दिन वर्कआउट की, 20 दिन हो गए हमारे शायद। और उसके बाद हम डाइट का डालेंगे, बाहर का खाना खाना छोड़ेंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, लो कार्ब डाइट लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपका पर्चा बना दिया भाई, पर्चा डाल दूंगा एंड में, आपका डाइट चार्ट एंड में फोटो डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। मेरी हैंड राइटिंग में बनाया, बहुत बहुत बढ़िया। और घरेलू बनाया, घर में सबके डाइट अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हमने उठते ही ब्रेकफास्ट करना है वो करना है प्रोटीन ओट्स के साथ। और एक चीज़ और बता दूं, प्रोटीन ओट्स आपको मिल रहे हैं फ्लिपकार्ट पे 299 से उसकी स्टार्टिंग है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ये जो हमारे डॉक्टर्स चॉइस के हाई प्रोटीन ओट्स हैं, इसके अंदर बढ़िया प्रोटीन कंटेंट मिल जाता है आपको। जितने भाई हमारे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए बेस्ट चीज़ है। सुपर फूड है, किसी तरह की कोई शुगर नहीं है, मीठा जो करा गया है जैगरी से करा गया है, और रिच इन फाइबर है, फाइबर से भरपूर है, और नट्स और सीड्स इसके अंदर दुनिया भर के आपको मिल जाते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा फ्लिपकार्ट का, वहाँ से जाके 299 से शुरुआत है भाई। सेल है, जब आप ये वीडियो देखोगे शायद वीडियो देखने के 24 घंटे बाद सेल खत्म हो जाएगी। तो फटाफट से सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, 2-3 डब्बे मंगा लेना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके लिए डाइट चार्ट बनाना है, सबसे पहले आप उठते हो, मैंने इसको अपने हिसाब से बनाया है। मतलब जितने भी लोग मेरे हिसाब से 7-8 बजे उठते हैं, बहुत सारे इसमें ऑफिस वाले भी होंगे, तो इस डाइट चार्ट को आप अपने टाइमिंग के हिसाब से मॉडिफाई कर लेना कि आप सुबह 5 बजे उठते हो तो कैसे करना है, 6 बजे उठते हो तो कैसे करना है। तो सबसे पहले जब हम सुबह उठे, सबसे पहले सुबह उठते ही आपने क्या करना है, 2 गिलास पानी पीना है बिना ब्रश करे। जो आपका सलाइवा होता है ना, इसके अंदर बहुत अच्छे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके पेट में जाते हैं, तो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद आप ब्रश करो। एम्प्टी स्टमक, अगर आपको कार्डियो करने जाना है तो एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने जाओ। मुझे ऐसे लगता नहीं है, मेजॉरिटी ऐसी है कि लोग ऐसे हैं कि जो एक ही टाइम में वर्कआउट कर लेते हैं। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग करने जा रहे हो सुबह, तो एम्प्टी स्टमक तो नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको चाहिए। तो आपने क्या करना है, इस ओट्स की एक सर्विंग लेनी है, हल्का सा गुनगुना दूध लेना एक बोल में, या ठंडा भी लोगे तो भी चलेगा, डालो, 2 मिनट के लिए छोड़ दो और खा लो। आपका बहुत बढ़िया हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट आपको मिल गया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और खाने की, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है या नहीं लेना चाहते, घर वाले हम नहीं दिलवा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रात को ब्लैक चना भिगा के रखो, या फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट भिगा के रखो। ड्राई फ्रूट में क्या क्या रहेगा, एक कटोरी में आप डालो 8-10 बादाम, 8-10 4-5 अंजीर, और 8-10 किशमिश, और थोड़े से काले चने, ठीक है। इनको भिगा के रख दो, सुबह उठ के खा लो। ये भी आपका बहुत हाई प्रोटीन चीज़ आपके अंदर चली जाती है, तो आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा हो जाता है। साथ में थोड़ा बहुत अगर आपके पास पीनट बटर है, पीनट बटर भी इसका अवेलेबल है डॉक्टर चॉइस का, वो आप खरीद सकते हो। अगर पीनट बटर है तो 1-2 ब्रेड खा लो, हो गया, प्रोटीन भी चला गया और आपका कार्ब्स भी चला गया। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। 12 से 1 बजे के आसपास थोड़ा बहुत लंच का टाइम हो जाता है। सारे दोस्त मेरे जितने भी भाई हैं, मेजोरिटी यही है, 12 बजे के आसपास लंच करते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो 12 बजे के आसपास लंच होता है। 1 बजे होता है तो शिफ्ट कर लेना अपने टाइमिंग के हिसाब से। तो आपने सबसे पहले सैलेड जरूर खाना है। सैलेड के अंदर आपको मिनरल्स मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है, आपको फ्रेश होने में भी परेशानी नहीं होती। और सैलेड के साथ साथ भाई पहले आप सैलेड खाओ। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, मेरे घर में एक कोच और है, मेरी मम्मी, आपने देखा होगा बहुत वेट लॉस किया है, तो मम्मी क्या करती है मेरी, सबसे पहले सैलेड खाती है, उसके बाद खाना खाती है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी पे फैट उतना नहीं जाता अगर हम सैलेड पहले खा लें तो लंच में सबसे पहले आपने सैलेड खाना, उसके बाद आपने 6 से 8 अंडे उबाल के रख सकते हो, घर से ले जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भाई मेरे एगिटेरियन नहीं है, जब नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो सिर्फ अपना दाल और राइस खा ले। रोटी हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि रोटी हमें ब्लोटिंग देती है। अभी मत खाओ कुछ दिन, जब तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मैं भी बंद करूँगा। अगर आप रह ही नहीं पाते मेरी तरह रोटी के बिना, तो 2 रोटी खा लो, 2 रोटी खा लो, थोड़े से चावल खा लो, और मेक श्योर जो भी आप हाई प्रोटीन सब्जी खाएं, दाल खाएं, राजमा खाएं, सोयाबीन खाएं, तो उसका जो अमाउंट है वो आपके चावलों से डबल होना चाहिए। सबसे पहले आपने सैलेड खाना पेट भर के, फिर आपका जो दाल है या राजमा है, उसको चावल इतना है तो दाल राजमा इतना होना चाहिए, ताकि प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता रहे। घर की डाइट से भी बॉडी बन जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा लंच हो जाएगा। साथ में थोड़ी सी दही या रायता मिल जाए तो ओहो बल्ले बल्ले। उसके बाद 3 से 4 बजे थोड़ा बहुत स्नैकिंग का मन करेगा, तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको प्रोटीन बताया हुआ है कौन सा लेना है,
प्रोटीन आप अपने बैग में कैरी करो, जहाँ भी जाओ दोपहर को भाई लंच से और डिनर के बीच में 1 स्कूप प्रोटीन ले लो, या फिर शेक बना के पी लो, या फिर 2 ब्रेड ले लो और ऑमलेट बनवा लो 3 से 4 अंडे का। कहीं भी ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कहीं भी बाहर जाओगे ना, किसी भी ढाबे पे मिल जाता है भाई, ऑमलेट बना देता कोई भी। अगर आप ऑमलेट नहीं खा सकते तो पोहा खा लो, चीला खा लो, या फिर सबसे बढ़िया अगर आपको भूख लगती है इस टाइम तक मेरी तरह तो चिकन सैंडविच खा लेना। जो भाई मेरे वेजिटेरियन है वो वेज सैंडविच खा लेना, 2 ब्रेड और आपका अंदर पनीर या टोफू या फिर आपका चिकन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। इसके बाद हो जाता है भाई हमारा डिनर का टाइम, 8 से 9 बजे के आसपास मोस्टली लोग डिनर कर लेते हैं। तो 2 रोटी प्लस दाल राजमा जो आपका लंच में था वही आपका डिनर में जाएगा, प्लस 4 से 5 एग खाने ही खाने हैं। जो भाई मेरे नॉन वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है वो तो खाएं ही खाएं, प्लस सैलड जैसे मैंने बताया। और जितने भी भाई मेरे नॉन वेजिटेरियन है, ये हो गया हमारा एगिटेरियन लोगों के लिए या फिर वेजिटेरियन लोगों के लिए, 2 रोटी प्लस दाल प्लस राजमा दोपहर की तरह। और जो एगिटेरियन लोग हैं वो 4-5 अंडे का एग वाइट खा लें, प्रोटीन जाएगा बॉडी में, प्लस सैलड तो खाना ही खाना है और दही खानी ही खानी है, दही नहीं भी खाओगे तो भी चलेगा। और जो भाई मेरे नॉन वेजिटेरियन हैं वो यहाँ पे खा सकते हैं 150 से 200 ग्राम चिकन प्लस 100 ग्राम राइस। ये सारा इसमें चार्ट में आपको देखने मिल जाएगा। इसके बाद रात को आपको भूख लगे भाई 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, तो आपने क्या करना, सोने से पहले, मैं लेता हूँ भाई, तुम लेते हो नहीं लेते हो मुझे पता नहीं, सोने से पहले प्रोटीन ज़रूर लो, 1 स्कूप प्रोटीन हिलाओ और पी जाओ, ठीक। इससे क्या होता है, पूरी बॉडी आपकी जो होती है वो रिकवरी मोड में होती है रात के टाइम। ये चार्ट मैं डाल देता हूँ यहाँ, आप इसकी फुल स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको कॉपी कर लेना पूरे डाइट को। रात को हमारी बॉडी जब हम सोते हैं तो रिकवरी मोड में होती है, उस टाइम पे अगर हम उसको प्रोटीन दे दें तो बहुत अच्छी मसल रिकवरी होती है। तो रात को सोने से पहले 1 स्कूप प्रोटीन पी लो, और अगर प्रोटीन नहीं है, घर वाले नहीं दिलवाते, तो इसको कच्चा भी चबा सकते हो। रात को स्नैकिंग का मन करे तो कच्चा चबा लो, या फिर थोड़ा सा फिर से दूध ले लो, थोड़ा सा इसमें 1 सर्विंग डाल लो, खा लो भैया, अच्छा प्रोटीन भी मिल जाएगा आपकी बॉडी में और आपकी डाइट भी नहीं खराब होगी। स्नैकिंग का मन होगा तो मीठा खाने का मन होगा, वो भी ठीक हो जाएगा और डाइट भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो भाई ये है हमारा आज का डाइट वीडियो। बहुत सारे भाई मांग रहे थे, अभी कोई बोले महंगा है, महंगा कुछ नहीं है भाई। सुबह उठ के ओट्स खाने 299 से शुरू है, दोपहर को रोटी चावल बताया है, यही मैं खा रहा हूँ, यही आप खाओ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है फैंसी डाइट से ही बॉडी बनती है। येस, ज़्यादा खाओ तो वर्कआउट ज़्यादा कर लेना, सीधी सीधी बात है। अगर ऐसे लगता है रोटी आप ज़्यादा खा रहे हो, चावल आप ज़्यादा खा रहे हो, तो वर्कआउट भी ज़्यादा कर लेना, कैलोरीज बर्न कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कम खा रहे हो, मेक श्योर अगर आप कम खा रहे हो, आपका डाइट कम है, तो वर्कआउट भी आप कम करोगे। 4 की जगह 3 सेट कर लेना, 18 रैप की जगह 12 रैप कर लेना, क्योंकि अगर डाइट कम है, रिकवरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो मसल को उतना तोड़ने का फ़ायदा भी नहीं, ठीक। ज़्यादा खाते हो तो वर्कआउट ज़्यादा करो, मेरी तरह मैं ज़्यादा खा लेता हूँ उल्टा सीधा, तो वर्कआउट भी ज़्यादा कर लेता हूँ। कम खाते हो तो वर्कआउट भी कम करो, सीधी सिंपल बात है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। महंगी डाइट बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही खाते जाओ। एक प्रोटीन ऐड कर लो, एक ओट्स ऐड कर लो, यस, साथ में एक फ़िश ऑयल और एक मल्टीविटामिन। मेडिकल स्टोर पे जाना, कहना भैया A to Z आती है मल्टीविटामिन, वो दे दो, और एक फ़िश ऑयल। खाना खाने के बाद, किसी भी मील के बाद 2 फ़िश ऑयल और 1 मल्टीविटामिन, दोपहर को रात को जब मन करे तब खा लो। इससे क्या आपकी बॉडी में मिनरल्स भी बने रहेंगे, विटामिन भी बनी रहेंगी और ओमेगा भी बना रहेगा। लव यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं हो टक्कर में। आई होप ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा जा रहा हो। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर देना, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। लव यू।